तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना ही चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चैप्टर। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग यह पढ़ पाएंगे और ये जान लेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और न्यूटन के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वो क्या है। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज होता है। फिर हाउ इनर्शिया जो मास से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी। जैसे ये मान लीजिए एक फुटबॉल पोस्ट है, फुटबॉल, और यहाँ पे एक फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल को मेरे को हम लोग को ये गोल में गोल करना है, इस गोल पोस्ट पे। तो ये गोल पोस्ट में कब जाएगा? जब हम लोग फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। अगर इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये खुद से गोल पोस्ट में नहीं जाएगा या गोल नहीं होगा। ये जादू से नहीं होगा कि बिना किसी फोर्स के ये गोल पोस्ट में चल जाएगा। तो इसका जो अभी स्टेट है, इसका स्टेट है अभी रेस्ट का। तो इसको गोल पोस्ट में मारने के लिए इसका हमें स्टेट चेंज करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करेंगे तभी ये गोल में जाएगा। और चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो ही एक पोस्ट में जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक रोड है और यहाँ पे एक ये कार है और ये एक यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। अब इसे रोकने के लिए हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपना स्टेट ऑफ जो है वो कंटिन्यू करते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इस पे हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका स्टेट, इसमें इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या था? रेस्ट था। इसमें इसका स्टेट क्या है? इसमें इसका है यूनिफॉर्म मोशन में था। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें स्टेट चेंज करना हो तो उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना होगा, जो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे, जैसे एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका भी रेस्ट है। अगर इसको हमें यहाँ पे लाना है तो इसमें एक फोर्स देना पड़ेगा। अगर सेम फोर्स हम लोग इधर से भी देंगे तो वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। अगर फोर्स बैलेंस होगा तो उसका स्टेट में चेंज नहीं आएगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा एक साइड से। अनबैलेंस्ड फोर्स, इस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही ये ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट है वो चेंज होगा। तो हम लोग ने वो ये एग्जांपल तो पढ़े ली। ये ऑब्जेक्ट था, इसका रेस्ट था, स्टेट इसका यूनिफॉर्म मोशन में था। इन दोनों का स्टेट चेंज करने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो स्टेट है वो चेंज हो सके। तो अब देखिए हम लोग न्यूटन का स्टेटमेंट पे आते हैं कि कैसे स्टेटमेंट दिया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए रेस्ट और ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज कंपल्ड टू चेंज दैट स्टेट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना ही स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एक एक्सटर्नल अनबैलेंस, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अगर नहीं लगता तब तक उसका जो स्टेट वो चेंज नहीं होगा। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो दो हम लोग पढ़े, इसका स्टेट रेस्ट था, इसका यूनिफॉर्म मोशन था। क्या ये पहले हम लोग को नहीं पता था? पता था, सबको पता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि उसको स्टेटमेंट में रखे।
पर न्यूटन के पास ऐसा दिमाग था, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को निकाला। अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट का वो क्षमता ताकि वो अपने स्टेट में रह सके, या तो स्टेट वो रेस्ट हो या तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो। देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट था जिसका रेस्ट में था और ये ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, ये तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं किए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो इसी क्षमता या को कहते हैं हम लोग इनर्शिया। अब ये जो इनर्शिया एंड मास एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए बड़ा पत्थर है, अब इसमें एक मास है, अब ये बड़ा पत्थर है तो इसमें मास अधिक होगा, तो इसमें अगर मास अधिक है तो जो फोर्स हम लोग को लगेगा वो भी मैक्सिमम लगेगा। अगर फोर्स मैक्सिमम लग रहा है तो इसको कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें फोर्स कम लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है जिसमें फोर्स कम है, तो मास कम है, तो अगर मास कम है तो इसका स्टेट चेंज करने के लिए, अगर मान लीजिए रेस्ट पे है तो इसका स्टेट चेंज के लिए हमें फोर्स भी कम लगेगा। तो अगर इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका जो इनर्शिया है ये कम है, जिससे फोर्स हमें कम लगेगा। तो अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें इनर्शिया भी कम होगा, अगर इनर्शिया कम होगा तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो फोर्स वो भी हमें कम ही लगेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।